बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हारून महमूद जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हूँ और अभी एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। तो बाहर मैं निकल के इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि सोशल डिस्टेंस भी नहीं रहता, क्योंकि लोग पास से गुजरते हैं, पास आके बैठ जाते हैं, पास आके खड़े हो जाते हैं। इस वजह से मैं गाड़ी में बैठ के बना लेता हूँ, तो वो बेस्ट है। क्योंकि गाड़ी में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई बंदा मेरे पास साथ नहीं होता, तो ये मास्क नीचे कर लिया जाता है। अगर बाहर में बनाऊंगा तो वो मास्क विद मास्क के ही बनानी पड़ेगी। तो एहतियाती तदाबीर पहले हैं, उसके बाद कोई और काम। कल मैंने एक आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी वो हज के मतलब की थी, तो वो उसमें मैं डिटेल से नहीं बता सका था। हज की अल्हम्दुलिल्लाह जी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी गई है, और हज का वजारत हज ने यह फ़ैसला किया कि इस दफ़ा दूसरे कंट्रीज से हाजियों को ना बुलाया जाए, क्योंकि हालात कोरोना की वजह से हर कंट्री के ख़राब हैं। और सबको पता है 40-45 लाख बंदा जो होता है हज करता है हर साल। तो अगर इस दफ़ा भी इसी तरह 40-45 लाख बंदा इधर इकट्ठा हो गया, तो फिर वबा की वजह से हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा यही फ़ैसला किया कि बाहर से कोई बंदा ना बुलाया जाए। जितने भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, सऊदी हैं या दूसरे हैं, जो इकामा होल्डर हैं, वो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए हज कर लेंगे। उसमें सबसे पहले तो ये फ़ैसला किया गया 65 एज, जिनकी 65 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बंदा हज नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो बंदा हज करेगा, पहले तो है टोटली 10,000 बंदे का उन्होंने कहा है कि 10,000 टोटल बंदा जो इस साल हज करेगा, क्योंकि और इससे भी कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वबा से बचाव का यही तरीका है कि जितना भी कम से कम बंदे हों तो वो बेहतर रहेगा। अब सऊदी गवर्नमेंट ने 10,000 बंदे का कहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अप्लाई करना है एक ख़ास तरीके से। जिस तरह आपको एक एप्लीकेशन बना दी गई थी ये कोरोना के दिनों में, जो बंदा बाहर निकलेगा कर्फ्यू के दिनों में, तो एक आप अप्लाई करते तस्रीह के लिए, सेम उसी तरह ये एक ई एप्लीकेशन दे दी जाएगी। ई नाम से होगी वो, और उस पे आपने बाकायदा अप्लाई करना है। और उस में उसकी जब उस पे एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जिस बंदे ने भी हज करना है उसका एक प्रॉपर तरीके से मेडिकल होगा, और ठीक ठाक मेडिकल होगा, एक बड़ा ज़बरदस्त सा मेडिकल के बाद आपका, उन्होंने कहा कि हर प्रोसेस के बाद मेडिकल होगा। यानी कि आपने जब घर से निकलना है तब भी आपका मेडिकल होगा, जब आपने मिना में पहुंचना तब भी मेडिकल, जब आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस आपने करते जाना है उसके बाद मेडिकल होता जाएगा आपका। जो बंदे इधर खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं सऊदी, जो हाजियों को रास्ता वगैरह बताने के लिए, ये कर लें, इधर से ये जाएं, इधर से वो जाएं, ये कर लें, उनका भी प्रॉपर तरीके से एक मेडिकल होगा। उसके बाद फिर हज के लिए आप निकलेंगे। उसके बाद अपना दूसरे सारे, अगर आप हरम शरीफ में जाएंगे तो फिर आपका पहले मेडिकल होगा। जब आप बाहर आएंगे फिर आपको चेकअप आपका होगा। इस तरह यानी कि टोटली आपको सैनिटाइज भी किया जाएगा। आपका हर प्रोसेस के बाद आपका एक चेकअप होगा, मेडिकल होगा। यानी कि कोशिश कर रहे हैं कोरोना को ज़ीरो रखा जाए। इस 10,000 जो बंदा इकट्ठा होगा उसमें कोरोना का जो केस हो ज़ीरो हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ज़ीरो ही होगा।
इस तरह ये होगा जी 65 साल से ज़्यादा का बंदा हज नहीं कर सकेगा, और हज एक बाकायदा आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर जब आपकी वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपका मेडिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होने के बाद आप नेक्स्ट जो हज के लवाजमात हैं वो पूरे करके निकलेंगे घरों से। फिर आपका जगह जगह टेस्ट होगा, यानी कि उन्होंने एक एक पॉइंट मुख्तस किया होगा कि फ़लाँ फ़लाँ पॉइंट से फ़लाँ फ़लाँ जगह पर हाजी ऐसे चलते जाएंगे, जाते जाएंगे, गाड़ियों पे जाएंगे या पैदल वाले जाएंगे, ये जिस तरह भी हो सकता है पैदल वाले इस दफ़ा ना हो क्योंकि रश नहीं है। तो उनका हर जगह पे मेडिकल होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ये तो हो गया एक। दूसरा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी यही कहा है जी कि जिन लोगों ने हज इस दफ़ा हज नहीं हुआ और जो बंदे हज करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर, उनकी दरख्वास्तें तो हमारे पास हैं। जिनकी इस दफ़ा एक्सेप्ट हुई हैं और वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट दफ़ा कोई हज करना, या कोई खुदा न खास्ता 100 मामलात होते हैं, अगर कोई बंदा पैसे वापस लेना चाहता है तो इसका एक हम प्रोसेस करेंगे और इसका हम आपको एक डेट दिन देंगे, तारीख देंगे, तो फिर उसके बाद पैसे हम वापस करना शुरू कर देंगे। और वो पैसे ये बैंकों के ज़रिए ही, जिन बैंकों में आपने दरखास्तें जमा करवाई थी उस वक्त, उन्हीं के ज़रिए आपको पैसे भी वापस होंगे। ये कल की न्यूज़ है जो पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। बस क्योंकि ये जो कल मैंने न्यूज़ दी थी उसके बाद मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं और पूछा लोगों ने कि ये जो अब नहीं जा सके, अगर वो पैसे वापस लेना चाहें तो वो कैसे। तो कल की यही न्यूज़ थी। गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बंदे पैसे वापस लेना चाहेंगे, जो नेक्स्ट ईयर अब हज नहीं करना चाहते, उनके पैसों का हम एक बाकायदा ऐलान करेंगे, बाकायदा तारीख अनाउंस करेंगे कि किस डेट को आप अपने बैंक से जाके पैसे अपने ले सकते हैं वापस, उस डेट को या उस डेट के बाद तक। तो यही थी न्यूज़। गर्मी बहुत ज़्यादा मक्का में, तो अभी मैं सोया हुआ उठा हूँ, दोपहर का सोया हुआ था। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5:15। तो अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। मगरिब के बाद अल्लाह पाक खैर करे, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है छोटे छोटे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। दुआ करें ये कोरोना वबा जल्दी जल्दी ख़त्म हो, मैं निकलूँ बाहर जाके आपको मुख्तलिफ़ जगह की वीडियोस बनाऊँ, मुख्तलिफ़ ज़ियारतें करवाऊँ। अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।